अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा वीडियो को देखे और हमारे वीडियो को देखने के बाद में आप सच बोल के आप अपना परिचय दिए। जो आदमी सही बात करता हो और सही बात करने वाले का सत्यापन करता हो, तस्दीक करता हो और बोलता हो, उसकी पहचान अपने आप पूरे समाज में, पूरी कौम में, देश में, हर जगह उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। आदमी को अपनी पहचान बनाने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत काहे के करना पड़ता है? हमेशा सही बात बोलो। कोई भी आदमी, कोई भी राज्य का रहने वाला हो, कोई भी जिले का रहने वाला हो, चाहे कोई भी जात का हो, अगर आप सही बात बोलेंगे, आप अगर अपना उसको सहयोग देंगे, आप उनको सही रास्ता बताने के लिए आप उसको ये सुझाव देंगे, तो क्या होगा? उसमें आपकी पहचान तो बनेगी और लोग आपको पहचानने लगेंगे और आपका लोग इज्जत भी करना चालू करेंगे। अगर आप कोई मुसीबत में अगर होंगे तो लोग आपको साथ देने के लिए भी खड़े होंगे। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी बात को पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन क्या खुदा की मर्जी है और क्या लोगों की, मैं बोलूँगा कि अनपढ़ लोगों को हमारी बात ऐसे समझ में आई कि हमको वो बात को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि पढ़े लिखे लोगों को 4-5 बार उसको समझाना पड़ता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आया, और अनपढ़ लोगों को एक बार बोले तो एक ही बार में उसको समझ में आई। कोई भी काम हो और काम करता हो तो सही काम करने वाला तो है ही है, लेकिन सही काम करने वाले को जो साथ देता है उसकी भी इज्जत बढ़ती है। आज हम मदरसा खोले लोगों को तालीम देने के लिए। हमारे मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी पढ़ाई जाती है और दूसरे समाज के लोग भी पढ़ते हैं। और हमने लोगों को बताया कि अपना मदरसा को चलाना है तो हमको बच्चे लोगों से फीस नहीं लेना है, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है, बिना पैसे का, कि सब आओ पढ़ो। बल्कि उल्टा मदरसे की तरफ से उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, इनाम दिया जाता है कि पढ़ने वाले को इतना ये इनाम दिया। तो हमने अपने मदरसे चलाने के लिए घर घर नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती बेचते, शक्कर, दाल बेचते। आज महिलाओं ने जो जवाब दिए हैं लोगों को और सर्वे करने वाले को जो जानकारी दी है, सर्वे करने वाला भी आश्चर्यचकित हो गया। सर्वे करने वाले ने जो पैसे की मांग किया था वो बोले 50% डिस्काउंट हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज कल्याण में आप काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए काम करते तो हम लोगों को कोई रुचि नहीं था और कोई नहीं, लेकिन आप सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं और सभी समाज को शिक्षा देने के लिए जागृत कर रहे हैं, इसलिए हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं। महिलाओं ने बोले कि चाय पत्ती दुकानों में 40 रुपया 50 रुपया पाव मिलता है और हम लोग 225 रुपया पाव खरीदते। शक्कर दुकान में 40 रुपया 45 रुपये मिलता है, लेकिन हम लोग शक्कर 60 रुपया किलो खरीदते, क्योंकि वो शक्कर की क्वालिटी अलग होती है। जीरा हम लोग खरीदते, हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो मार्केट में जाकर पता वैसा क्वालिटी नहीं। अरहर की दाल खरीदते हैं, मूंग की दाल खरीदते हैं, मसूर की दाल खरीदते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है। हल्दी और मिर्च पिसा हुआ पाउडर लाते हैं, वो पाउडर जो लाते हैं और वही पाउडर को दुकान में जाकर देखो तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। और लोगों ने साफ साफ बोली कि पंडित अजय नारायण मिश्रा, जिसका नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है, उन्होंने जो शिक्षा का जो ज्यों जगाया है, हमारे बच्चे भले उसके मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहा है बहुत ऊंचा काम करे। हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे नाते रिश्तेदार के बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, लेकिन बच्चे तो किसी के भी पढ़ते ना। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए
निःशुल्क शिक्षा दे रहा है ना, तो हमारा काम क्या है, मार्केट से अगर 2-4 पैसे अगर महँगा भी सामान मिलता हो, तो उसको खरीदना और सहयोग करना। और सहयोग करने वाला भी नाम पूरे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और बच्चे लोग उनके आभारी है, जो सामान खरीदते हैं उनके आभारी है। और अभी जो सर्वे करने गए थे उनको बताया कि हम सामान खरीदते इसलिए कि हमको उसमें 2 फ़ायदा होता है। एक तो हमारे समाज के विकास के लिए कोई अलग से अनुदान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कोई भी समाज के बच्चे पढ़ रहे हो, वो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे चलकर वो हमारे बच्चे को सहयोग करेंगे, हमारे बच्चे का मान-सम्मान करेंगे। जब उसको ये पता चलेगा कि कंपनी के इतने ग्राहक थे, इतने लोगों ने इतना सामान खरीदा, उसकी आमदनी से, उसके मुनाफ़े से, जो पैसा लाभ राशि से जो हम लोग को जो शिक्षा दिया, उसके हम अच्छे आदमी बने। आदमी को अच्छा बनना है, तो अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे। आदमी को बुरा बनना है, तो बुरे लोगों के साथ में रहेंगे। और जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, वैसे आपको असर और उसका संगति पड़ेगा। तो अभी हमने जो डिविडेंड जो बाँटे थे, पिछले 2 साल में, जब पेमेंट करने के लिए गए डिविडेंड के, लोगों ने डिविडेंड को फाड़ दिए। लोगों ने साफ बोल दिया कि हमको पैसा वापस नहीं चाहिए, बल्कि दोबारा आप डिविडेंड नया हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसे का आप लाकर दीजिएगा और हम लोग फिर खरीदेंगे। और लड़कियों का जो सिलाई जो सिखा रहे पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री, वो जानकर हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसमें तो सभी समाज के लोग शिक्षा काम कर रहे हैं, सभी समाज के लोग सिलाई सीख रहे हैं, सभी समाज को लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इससे बढ़कर हमको और क्या खुशी चाहिए। हमको निस्वार्थ भावना से जो काम करने वाला, उसका हम स्वागत करते हैं और उनका हम सहयोगी, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोग अगर रहे, तो हमारे देश की जो समस्या है वो सरलता से सुलझ जाएगी। तो मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो सही काम किए और सही काम, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो इंटरव्यू हम लोग जो दिए हैं, आप वीडियो में सभी लोगों को बताएं, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता रहे कि इसमें अगर हम बताएंगे तो क्या होगा कि बहुत से भेड़िए लोग सामने में आकर खड़े हो जाएंगे कि हम भी उसके सहयोगी, जबकि वो मतलब परस्त सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और मतलब परस्त लोगों से हमेशा दूर रहना बेहतर है। इसलिए हम आप लोगों को ये चाहते हैं कि आप लोग जितना, जैसे बड़े बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम होगा जब बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो नींव खोदा जाता है, और नींव की मजबूती अगर अच्छी है तो बिल्डिंग खड़ा रहेगा, और जब नींव की मजबूती नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कितना भी अच्छा हो गिर जाएगा। और नींव कितना गड्ढा खोदा गया है किसी को मालूम, नींव के अंदर में क्या क्या सामग्री दी गई ये किसी को, क्योंकि नींव जमीन के अंदर होता है, और जमीन के अंदर में जो सहयोगी है बिल्डिंग को साथ दे रहा है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको आभास होता है कि नीचे हमारा जो नींव है वो मजबूत होने की वजह से मैं खड़ा हूँ। उसी तरह से आप लोग पर्दे के पीछे से आप लोग जो साथ दे रहे हैं, आपका नाम हमेशा आपको याद किया जाएगा और आपके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं कि आप लोग है तो मैं हूँ, और जब मैं और आप रहेंगे तो हम लोग दोनों मिल के कोई भी शिक्षा का काम, शिक्षा संस्था का संचालन करने में बिल्कुल आसानी होगी, और वो बच्चे आगे चलकर हम लोग हमारे और आपके दोनों के सहयोगी बनेंगे। इसलिए अच्छे विचार करने के लिए और अच्छे सहयोग करने के लिए, अच्छे सुझाव देने के लिए हम आपके आभारी हैं, और हम आपसे कामना करते हैं कि हमको मदरसा चलाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। और उसके साथ ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।